हेलो ट्रेडर। सो आई होप यू डूइंग वेल। सो चलिए चलते हैं, आज बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। आज है 22 मई। ठीक है। तो 22 मई को बैंक निफ्टी का क्या बिहेवियर था, कैसे हम लोगों ने ट्रेड प्लेस किया, इसके बारे में बात करते हैं। ये मेरा आज का ट्रेड था करके। ठीक है। और ये टारगेट था। टारगेट एक थोड़ा बड़ा भी रखे थे, टारगेट 2 करके। बट मार्केट इसको इतना इंस्टेंटली इसको हिट नहीं करता है, क्योंकि मार्केट कोई भी टारगेट को जल्दी देता नहीं है, थोड़ा आपको पेशेंस को टेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद मार्केट शायद उसको हिट करते हैं। ठीक है। तो टारगेट 2 का व्यू क्या था करके हम आगे बात करते हैं वीडियो में। तब तक मार्केट का तब तक जो मेरा जो मेन टारगेट था वो सिर्फ ये टारगेट 1 था करके। ठीक है। और मार्केट जैसे टारगेट को हिट करता है, मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक देता है करके यहाँ पे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे मार्केट आता है और टारगेट को हिट भी करता है स्ट्रांगली। यहाँ पे देखते हैं कितना स्ट्रांग फॉल डाउन देखने को मिलता है करके। और इसके पीछे क्या रीजन है इतना स्ट्रांग फॉल डाउन बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिला करके, इस पे हम बात करते हैं आगे। ठीक है। और इस तरह से टारगेट हिट हिट होता है करके, फिर मार्केट एक बहुत जल्दी रिकवरी इसको कर लेते हैं करके। तो यही चीज होता है कि आप हमें कोई भी जब ट्रेड लेते हैं करके ना, तो बेटर देन टू क्या होता है कि हमें जस्ट वहाँ पे अब पेशेंसली वहाँ पे बैठना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है एवरी मोमेंट को। क्योंकि आप वॉच ही नहीं करोगे तो मूव निकल सकता है करके, या मूव कभी भी हिट हो सकता है, कभी भी न्यूज आ सकता है, या कभी भी बिग प्लेयर्स का इम्पैक्ट आ सकता है वहाँ पे। ठीक है। तो ये सब बहुत जरूरी होता है करके कि हमें हर मोमेंट को देखना होता है, कैच करना होता है करके, तभी हम एक लॉन्ग टर्म में सस्टेन हो सकते हैं करके। ठीक है। तो चलते हैं हम चार्ट पे करके। ठीक है। ये देखिए आज का मार्केट था। यहाँ से आज मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग दिया था। ठीक है। कोई गैप गैप डाउन ओपनिंग दिया नहीं करके, क्योंकि मार्केट जस्ट एक यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया था प्रीवियस डे का। ठीक है। मार्केट का प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे था। ठीक है। और मार्केट जस्ट यहाँ पे ओपनिंग दिया करके, तो जस्ट एक फ्लैट ओपनिंग था करके। तो इससे पहले थोड़ा सा मार्केट का हम लोग व्यू देख लेते हैं कि इससे पहले मार्केट का व्यू इसके फर्स्ट डे में, मतलब इसके प्रीवियस डे में क्या था करके। ठीक है। क्योंकि हमें आज करंट मार्केट को एनालिसिस करने से पहले हमें 1 या 2 दिन का मार्केट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है करके, क्योंकि मार्केट एक बिहेवियर को रिपीट करता है। ठीक है। और वो बिहेवियर हमें हेल्प करता है मुझे आगे के और प्रिडिक्शंस के लिए, मुझे आगे का फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए करके। ठीक है। ये देखिएगा मार्केट में ये जो प्रीवियस डे का जो मार्केट था करके, यहाँ से प्रीवियस डे का मार्केट का जो यहाँ पे लास्ट जो मोमेंट था, यहाँ पे एक स्ट्रांग मोमेंट आया था बुलिश का। ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रांग मोमेंट आया था बुलिश का, और मार्केट यहाँ पे फाइनली क्लोज दिया था करके। ठीक है। और मार्केट क्लोज कहाँ पर दिया था, एक रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग दिया था, बेरी साइड का। ठीक है। तो ये हमें मालूम चल गया कि मार्केट एक बुलिश स्ट्रांग मोमेंटम के साथ एक रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज दिया था करके। तो आगे का मेरा क्या प्लानिंग रहेगा करके, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे यही था वो मोमेंटम जो हम लोगों ने जो 5 मिनट में जो हम लोगों ने क्लियर वहां पे देखे थे, यही एक मोमेंटम था 5 मिनट का। ठीक है। और ये एक ट्रेंड लाइन था। अब ये ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा दिखा देते हैं, ये ट्रेंड लाइन कैसा आ रहा है करके, कैसे इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखिए मार्केट इसको किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है। ये मार्केट का ऑल टाइम हाई था। ठीक है। मार्केट अपने हाई को टच कर लिया, और टच करने के बाद मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा है ट्रेंड लाइन को। ठीक है। आज का मार्केट का ओपनिंग कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है। यहाँ पे बीच में था फ्लैट ओपनिंग, और ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को टच किया, और उसके बाद यहाँ से सेल आया हुआ है। ठीक है। तो प्रीवियस जो मार्केट है ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुका है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन 3, देन 4, देन 5 टाइम्स। ठीक है। तो मेन पॉसिबिलिटी अगर ये रहेगा करके, अगर मार्केट में, क्योंकि देखो मार्केट में एक स्ट्रांग मूव तो आ चुका है करके, अगर हम लोग क्या होता है ना कि अगर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर से मार्केट में एक मूव आ जाए करके, फिर से इतना स्ट्रांग मूव करके, तो उस स्ट्रांग मूव को एक्सपेक्ट करने का 2 तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो मार्केट बहुत जल्द क्विक शॉर्ट पुल बैक लेके मार्केट मूव कर सकता है, या तो मैक्स बोल सकता है 38% जो उसका फीब लेवल्स होता है वहां से मार्केट निकल सकता है, अगर मोमेंटम को फिर से कंटिन्यू करना चाहेगा तो। और यहाँ से हम एक फीब लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से जो इतना बड़ा स्ट्रांग मूव आया था, इतना बड़ा स्ट्रांग मूव जब हम फीब लेवल यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं करके, तो अगर मार्केट को देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता करके, तो ये 38% का लेवल्स था। ठीक है। ये 38 से लेवल से ये मार्केट क्विकली बाउंस बैक कर सकता था करके। ठीक है। लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक एम पैटर्न इस तरह का बनाया करके। ठीक है। इसको देख लीजिए, ये एक एम पैटर्न बनाया करके,
नेक लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट ने फिर से ब्रेक करने के बाद मार्केट ने फिर इसको एक यहाँ पे रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट, क्योंकि आफ्टर एम के ब्रेकआउट पे नेक लाइन पे कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं, ठीक है, और उनको ना ट्रैप किया। तो अब बताइए और ट्रैप करने के बाद मार्केट ने क्या फिर से रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर से यहाँ पे सेलिंग आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट मोर देन 1 आवर 2 आवर टिल 2 आवर मार्केट यहाँ पे जस्ट हॉल्ट करने लगा, ठीक है, विथ वेरी लेस वॉल्यूम। यहाँ पे ना बायर्स का मुझे कोई वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे पहले तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इस फीव लेवल्स को, ठीक है, यहाँ पे आइए, ठीक, देखिए हमने बोला था करके अगर बायर्स को जाना होता है करके तो बायर्स यहाँ पे और डायरेक्टली निकल सकते थे, यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके का, या तो फिर छोटा पुल बैक लेके भी निकल सकते थे। लेकिन ये ना बहुत कम देखा जाता है कि जब एक स्ट्रांग मूव मार्केट में आ जाता है करके ना, तो उसके बाद हमें ना एक वोलाटाइल मार्केट या तो साइडवेज देखने को मिलता है करके, ठीक है। लेकिन रिटेलर्स का माइंड सेट होता है करके कि हमें फिर से एक स्ट्रांग मूव देखे करके। तो वो मूव देखने के लिए अगर हम बायर्स को अगर हम ट्रैप देखते करके, अगर मार्केट क्या करता है बायर्स को ट्रैप करता है करके, उस तरीके से सोचते हैं कि फिर से मार्केट शायद कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट ने बायर्स को ट्रैप नहीं किया, जस्ट मार्केट फ्लैट ओपनिंग से मार्केट ने सपोर्ट पे आया, ठीक है, सपोर्ट पे फिर से यहाँ पे बायर्स आ गए, फिर मार्केट ट्रैवल किया, फिर से यहाँ पे बायर्स आ गए, ठीक है, बायर्स आ गए, इस तरीके से बायर यहाँ पे गए, उस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया और मार्केट ने फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग फॉलिंग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जो ट्रैप था वो किसको कर रहा था, यहाँ पे बिगिनिंग में यहाँ पे इस तरीके के जो बायर्स हैं, ठीक है, ये बायर्स का नीचे स्टॉप लॉस था करके, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट करता है करके, तो यहाँ पे एक एम का पैटर्न बना रहा था, ठीक है, इस तरीके का मार्केट एम के नेकलाइन भी था, यहाँ पे नेकलाइन पे कौन एंटर करता है, सेलर, ठीक है। तो ये सेलर अपना सेल करने के लिए निकलेंगे, इनको मार्केट ट्रैप किया, ठीक है। कुछ लोग रिटेस्ट पे आते हैं, इनको भी मार्केट ने ट्रैप कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पता चला कि मार्केट ना सेलर को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। और मार्केट को अगर ऊपर जाना होता करके तो निकल जाता वेरी शॉर्ट क्विक टाइम में, ठीक है, लेकिन क्विक टाइम में मार्केट ने वैसा रिएक्ट किया नहीं और मार्केट निकला नहीं करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि अगर मान लीजिए कि जितना यहाँ से बायर्स गए, ठीक है, उनको मोर देन ऑब्जर्व तो कर लिया सेलर्स, इतने यहाँ से मोर देन उनसे ज्यादा ऑब्जर्व कर चुका करके, ठीक है। फिर यहाँ से क्या गया, फिर से यहाँ पे बायर इस तरीके से जाने लगे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो क्या ये जो बायर्स की मूवमेंट है, क्या ये मूवमेंट आपको लग रहा है करके कि ये बायर का स्ट्रेंथ है और बायर इस तरीके से जाना सोच रहा है करके? क्योंकि अगर देखिए देखिएगा कि अगर जितना बायर जा रहे हैं उतना सेलर भी आ रहे हैं, ठीक है, जितना बायर जा रहे हैं उतना सेलर भी आ रहे हैं, ठीक है। जितना यहाँ पे बायर जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा लेस सेलर आने के बाद जितना बायर गया फिर से सेलर्स आ गए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बोथ आर इक्वल्स, ठीक है। यहाँ पे बायर्स तो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन जितना बायर्स से जा भी रहे हैं उतना सेलर्स भी आ रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं करके। तो ये बायर्स का जो मूवमेंट था ना बहुत वीक दिख रहा था करके, ठीक है। उसके बाद क्या दिखा कि देखिए अब जितना बाहर जा रहे हैं उतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं करके, जितना बाहर जा रहे हैं उतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं, जितना बाहर जा रहे हैं उतना भी सेलर भी आ रहे हैं करके। तो ये जो बायर्स का जो मूवमेंट था ये काफी फेयरेबल नहीं था करके, ठीक है, ये अनफेयरेबल था बायर्स का मूवमेंट यहाँ पे। तो इसीलिए बाई साइड का कोई प्लान तो था नहीं करके, और बाई साइड का प्लान होता है करके कब, देखिए बाई साइड का प्लान यहाँ पे बना था अगर मार्केट का ये इतना बड़ा स्ट्रांग मूव आया था करके, ठीक है। इतना बड़ा स्ट्रांग मूव आने के बाद ये मार्केट का 38% इसका लेवल था, ठीक है, ये वाला। और 38% एक जस्ट एक यहाँ पे एक्ट कर रहा था एज अ सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे बार बार मार्केट क्या हो रहा था, बाउंस बैक ले रहा था, यहाँ एक बार बाउंस बैक लिया, दो बार बाउंस बैक लिया। तो अगर मार्केट को निकलना होता करके तो मार्केट यहाँ से निकल सकता था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से निकला नहीं, तो समझ में आया कि अब मैं प्लानिंग 22 के साइड नहीं करने वाला हूँ। अगर 38% को मार्केट अगर ब्रेक कर देता है करके, ठीक है, तो फिर हमें प्लानिंग हमें अपना चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर हमें डाउन साइड का व्यू देखने लगे करके, ठीक है। तो पहला रीजन था कि मार्केट 38% से मार्केट क्विक तो गया नहीं करके, और वेरी लो वॉल्यूम यहाँ पे बायर्स का हमें कैंडल देखने लगे करके, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे थोड़ा सा। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट क्या किया कि ये एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, ये कि आपका सपोर्ट लेवल था और 38% का आपका फिब लेवल भी था। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे एक बार बायर्स आए, 2 बार यहाँ पे 2 बार बायर्स आए, यहाँ पे 3 टाइम्स बायर्स आए, यहाँ पे मतलब कि जो बायर्स यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे क्या अक्यूमुलेट हो गए थे, ठीक है, ठीक। जब अक्यूमुलेट हुए करके तो मार्केट इनको जैसे ब्रेक किया करके, तो मार्केट ने इनको जैसे ब्रेक किया करके, तो यहाँ पे जो बायर का स्टॉप लॉस था उसको तो हंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ ट्रैवल किया, तो मतलब जो यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी क्या हो गई, वेनाइस हो चुकी थी, ठीक है, वो खत्म हो गई थी लिक्विडिटी। तो मेरा मोटो था करके कि अगर मार्केट
फिर से एक सपोर्ट पे, ठीक है। अगर मार्केट होल्ड करता है, अगर जितना ज्यादा होल्ड करेगा इसका मतलब फिर से वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग देखिए इस सपोर्ट को रिस्पेक्टिव लेके करके हम लोग आगे सपोर्ट की तरह हम लोग प्लान करते हैं वहां पे। हम लोग वहां से मार्केट ऊपर की तरह जाएगा या फिर प्लान करेंगे, लेकिन क्यों जाएगा वहां पे? हमें एक अच्छा मूव कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सपोर्ट पे जो बायर्स थे वो ऑलरेडी वो लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो फिर ये जो सपोर्ट पे जो बायर्स आएंगे, ये वाला, ये कैसे बायर्स आएंगे? ये किस तरीके के बायर्स हैं? ये सिर्फ रिटेल बायर्स आएंगे, ठीक है। ये सब खाली लो वॉल्यूम कैंडल आएगा, और ये इस तरीके के जो बायर्स, रिटेल्स जो बायर्स आते हैं करके मार्केट में, वो उनके पास कोई दम नहीं होता है, उनके पास कोई पावर नहीं होता है कि वो उतनी बड़ी मोमेंटम को वो क्रिएट कर सके। तो फिर से जब ये रिटेलर्स इस सपोर्ट पे आएंगे करके, तो फिर से ऑपरेटर को आसानी हो जाता है करके उनको निकालने में, उनको रिमूव करने में, ठीक है। इसीलिए फिर हमें ना इस सपोर्ट पे बाई करना, ये तो मेरा रूल्स है नहीं कि सपोर्ट पे बाई करना और रेजिस्टेंस पे सेल करना, ठीक है। तो जस्ट हम वॉच कर रहे थे क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ पे ग्रैब हो चुकी थी इस सपोर्ट पे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या कर रहा था, फिर से इसी सपोर्ट को लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर रहा था उस तरीके से, ठीक है। अभी देखिए, जब मार्केट क्या गया, इस रेजिस्टेंस को हमेशा मार्केट सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा था। तो अब मुझे क्या है कि मैं तो रेजिस्टेंस पे कभी सेल ही नहीं करता हूँ, ठीक है। चाहे मार्केट यहाँ से इतना फॉल भी कर जाए, कोई बात नहीं करके, क्योंकि मेरा वो प्लान और मेरा सेटअप है ही नहीं करके, ठीक है। उस सेटअप में नहीं आता। तो मार्केट क्या गया, देखिए यहाँ पे 1 टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, 3 टाइम्स, यहाँ पे बायर अक्यूमुलेट हुए। फिर क्या हुआ, जब मार्केट इस तरीके से आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से फॉल कर रहा था, फिर मार्केट 1 टाइम बायर्स आए, 2 टाइम्स आए, 3 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए। तो मतलब 4 और 3 7 7 बार यहाँ पे बायर्स को सपोर्ट पे बुला चुका था, ठीक है। इतने सारे बायर्स जब अक्यूमुलेट हो गए, ठीक है, तो मार्केट को तो आसानी रहेगा ना अब इनको निकालने में, तभी तो मार्केट फॉल डाउन करेगा, ठीक है। और फॉल डाउन करने का एक और रीजन भी था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को टच कर रहा था, बार बार रेजिस्टेंस से मार्केट आ रहा था करके, ठीक है। तो और अगर जब इनको रिमूव करेगा तो हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉल भी तो देखने को मिलेगा, तभी हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिलता है जब मार्केट एक लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है करके, ठीक है। यहाँ पे प्लानिंग देखिए, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और कंफर्मेशन क्या था, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन था कि जो ये वाला मूव है, ठीक है, ये वाला जो एक मूव आया था, ठीक है, इस तरीके का बायर्स का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि जस्ट यहाँ से एक टूल्स को ड्रॉ किया हुआ था, ये बताता है मार्केट की टोटल मूव का 50%, ठीक है। ये टोटल मूव है फ्रॉम बॉटम टू टॉप में, इनका जो 50% लेवल है, ठीक है, ये इसका 50% लेवल है, ठीक, ये वाला। अगर मार्केट इस 50% टोटल मूव का 50% को अगर मार्केट ऑब्जर्व करके अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, तो फिर हम डाउन की तरफ प्लान करेंगे, ठीक है। अगर 50% से मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, तो फिर हम अपर साइड का व्यू रखेंगे, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, क्योंकि ऊपर साइड में भी हमें इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं बता रहा था, ठीक है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग बताता तो मार्केट यहाँ से निकल सकता था स्ट्रॉन्ग सेलिंग ना, लेकिन ये मार्केट सेलर्स को भी जस्ट एक्यूमुलेट कर रहा था एट ए रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। तो मार्केट कभी भी यहाँ से भी इनको भी सेलर को ट्रैप कर सकता था, सेलर को रिमूव कर सकता था, ठीक है। तो मार्केट दोनों तरह अक्यूमुलेट कर रहा था, सपोर्ट पे बायर्स को अक्यूमुलेट कर रहा था, रेजिस्टेंस पे भी सेलर को, क्योंकि अक्यूमुलेशन हमें इसलिए ऐसा पता चलता है करके कि यहाँ पे जो उनका मूवमेंट है सेलर का ना, सिर्फ देखिए कैसा मूवमेंट है, जब सेलर्स आ रहे हैं फिर बाहर जा रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं फिर बाहर जा रहे हैं। तो ये इनका कैसा जो मूवमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड इनका सेलर का मूवमेंट यहाँ पे भी दिख रहा था इस रेजिस्टेंस पे करके। तो मार्केट अगर 50% एक टोटल मूव का, अगर मार्केट 50% लेवल से अगर यहाँ पे बाउंस बैक दिखाती करके यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट टर्न होने की संभावना थी करके। तो ये मेरा एक नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन था कि मार्केट 50% लेवल को कम से कम ऑब्जर्व करे थे, जब मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, 50% ये जो लेवल था टोटल मूव का उसने ऑब्जर्व कर चुका था। ऑब्जर्व करने मार्केट ने इस सपोर्ट को होल्ड करने लगा, ठीक है। अब बताइए, जब सपोर्ट पे यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जितने बायर्स हैं उतना सेलर भी आ गए, जितने बायर्स हैं उतने सेलर भी आ गए, जितने बायर्स हैं उतना सेलर्स भी आ गए। अब बताइए, क्या ये सपोर्ट पे अगर जब बायर्स आते हैं करके, तो जितना बायर्स का स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिख रहा है करके, क्या उससे ज्यादा तो सेलर का वॉल्यूम दिख रहा है? क्योंकि बायर्स को कैंडल बनाने में कितना ही लग रहा है, यहाँ पे 4 और 2 6 कैंडल, सेलर को 1 कैंडल 2 कैंडल, यहाँ पे 4 कैंडल, सेलर को 1 कैंडल, यहाँ पे 3 से 4 5 कैंडल, यहाँ पे सेलर को 1 से 2 कैंडल। तो क्या पता ये सपोर्ट जो दिखा रहा है करके, जो सपोर्ट पे बायर्स आ रहे हैं, क्या ये एक वैलिड बायर्स है? बिल्कुल नहीं ना, ये एक इनवैलिड बायर्स है करके यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बायर्स को अकोमोडेट किया जा रहा है कि अपनी पोजीशन को बिल्ड करे, और जितना ज्यादा बायर्स आएंगे मेजर नंबर में करके, उनका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा नीचे में, ठीक है। तो मार्केट को आसान रहता है कि ज्यादा से ज्यादा इनको स्टॉप लॉस अर्न करेगा तो एक ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा करके, ठीक है। और अगर बायर्स को यहाँ से बाउंस बैक करना ही था सपोर्ट से करके, तो हायर लो बनाते हैं ना, ठीक है।
इस तरीके से बना के जाते हैं ना, कि ना कि वो इक्वल बेस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एक बेस इक्वल बन रहा है। मार्केट तो हाई तो लगा रही है लेकिन बेस इक्वल है। मार्केट हाई तो लगा रही है लेकिन बेस इक्वल है। हाई तो लगा रही है, बेस इक्वल है। ठीक है, तो ये जो बायर्स का जो मूवमेंट था ना, ये टोटल इनवैलिड यहाँ पे मूवमेंट था। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा कॉन्फर्मेशन था। जब मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट इस बायर्स के बाद जब मार्केट ने क्या किया, अब देखिए जो मेरी एंट्री होती है वो एंट्री कॉन्फर्मेशन कैसे लेते हैं। ठीक है, ये एक बायर्स का मूव था लास्ट। ठीक है, तो ये बायर्स का मूव को अगर मार्केट क्या 50% इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो वहां से एंट्री बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए ये जो टोटल मूव है, इस टोटल मूव का इस तरीके का 50% लेवल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला लेवल, यहाँ पे टोटल मूव का 50% ये वाला आएगा। ठीक है, अब जो 50% को मार्केट ने क्या किया, इस टोटल मूव को ये वाला कैंडल ऑब्जर्व कर चुका था करके। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जैसे ऑब्जर्व कर चुका था, यहीं से एक एंट्री बन जाता है इसी कैंडल पे। ठीक है, और फिर टारगेट मेरा डिफाइन हो जाता है नीचे। अब टारगेट हम कैसे सेट करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, एक मिनिमम टारगेट था और मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट भी हम लोग कैसे सेट करते हैं वहाँ पे देखिए। ये एक सपोर्ट था। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये वाला सपोर्ट एक लेवल था जो यहाँ पे एक्ट कर रहा था बार बार यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे जो मिनिमम यहाँ पे था, जो मिनिमम यहाँ पे था मेरा टारगेट, वो यहाँ पे सेट हो चुका था। ठीक है, ये मिनिमम टारगेट था यहाँ पे। अब मैंने टारगेट 2 यहाँ पे क्यों कैसे सेट किया था, वो टारगेट 2 के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट क्या किया था यहाँ पे, इस तरीके से एक ट्रेन लाइन्स को बना रहा था। ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट, मार्केट क्या कर रहा था, इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बना रहा था। ठीक है, इस तरीके से। तो जो मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे, जिस तरीके से ऊपर जा रहा था, ठीक है, जिस तरह ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा है करके, तो एक प्रिडिक्शन था करके कि मार्केट यहाँ पे सेम फॉल करेगा यहाँ से भी ना, तो यहाँ तक कम से कम फॉल करने की उसका संभावना रहेगा करके, पॉसिबिलिटी रहेगा करके। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक T2 यहाँ पे एक अपना टारगेट को सेट किया था। लेकिन हम जब ने जस्ट T1 पे ही पहले अपना पार्सल जो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वहाँ पे अपना बुक करके अपना पोजीशन को यहाँ पे एंड किया करके। ठीक है, और मार्केट क्या हुआ फाइनली, देखिएगा कि उसने T2 को मार्केट हिट भी किया करके। ठीक है, आगे देखिए कि मार्केट क्या किया, उसी ट्रेंड लाइन को अभी भी मार्केट सपोर्ट कर रहा है। और सपोर्ट करने के बाद मार्केट देखिएगा, आपको देखिए मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है, डराया धमकाया कि आप यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, लेकिन मार्केट ने देखिए फिर से आया, फिर से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, फिर से आया, इस तरीके से फाइनली ये T2 भी हिट हो जाता है करके। ठीक है, तो ये होती है अपनी एनालिसिस, और अपनी एनालिसिस पे बिलीव और पेशेंस, ये सारे चीज को टेस्ट किया जाता है मार्केट में। तब आपको एक प्रॉफिटेबल्स आपको हर चीज देखने को मिलता है करके। ठीक है, तो ये एनालिसिस था आज का करके। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा करके। सो गिव योर लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट्स। सो थैंक यू फॉर दिस, एंड आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि मेरा एनालिसिस कैसा लगा आज का, क्या सीखने को आपको नया चीज यहाँ पे मिला करके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस।